कोड्स जेस्चर, अब हर कोई होगा ऑनलाइन। नमस्कार, मैं हूं विशाल कोड जेस्चर से। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है मेनली कि आर्किटेक्ट्स को वेबसाइट ज़रूरी क्यों है। अब जिस तरीके से आर्किटेक्ट्स को ज़रूरी है उसी तरीके से आप बिल्डर हों, आप कॉन्ट्रैक्टर हों या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो नेचर ऑफ वर्क जिसका आर्किटेक्ट जैसा हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। आप इसको भी अपने उसमें बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत है एक आर्किटेक्ट को वेबसाइट की। सबसे पहले तो आर्किटेक्ट के बारे में जो भी आपका कस्टमर है वो जानना चाहता है कि जो आर्किटेक्ट है उसकी डिग्री क्या है, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है पहले। तो आप ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट पे अबाउट सेक्शन में आपने आर्किटेक्ट जो भी हैं उनके बारे में आप सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए, या अगर आपका टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स है, जैसे 4-5 आर्किटेक्ट हैं, तो एक आर्किटेक्ट के बारे में, टीम मेंबर्स के बारे में आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उन्होंने किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री ली है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या कहाँ से सारी चीज़ें की हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप एक ब्रीफ तरीके से उसमें दिखा सकते हैं। इसका क्या होता है कि एक इम्पैक्ट पड़ता है कि वो मतलब पर्सनली इंडिविजुअली उस व्यक्ति से जुड़ते हैं, उस आर्किटेक्ट से जुड़ते हैं जो भी आपका कस्टमर है। पास्ट प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आप कभी भी ये गलती ना करें कि गैलरी में सारे फोटोज एक साथ डाल दिए। आप उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके डालिए। जैसे अगर हमें रेजिडेंशियल अपनी घर बनवाना है तो हम चाहेंगे हम सिर्फ उसमें रेजिडेंशियल ही आपके काम देखें, ना कि कॉमर्शियल। क्योंकि अगर मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है और मुझे 2 स्टोरी बिल्डिंग बनवानी है, तो मैं क्या करूँगा कि 100 मंजिला आपका काम देख के तो रेजिडेंशियल ही हम देखेंगे। उसी तरीके से अगर किसी के पास अपार्टमेंट बनाने का रिक्वायरमेंट है तो वो आपका घर वाला काम देख के क्या करेगा, तो उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके कि अपार्टमेंट आपने बनाया तो उसको अलग दिखा लीजिए, इंटीरियर अलग दिखाइए, एक्सटीरियर अलग दिखाइए, और भी जो चीज़ें हैं जितनी भी अच्छी कैटेगराइजेशन की जा सकती है उसको करके आप उसे दिखाइए, पास्ट प्रोजेक्ट जितने भी हैं। दूसरी चीज़ आप दिखा सकते हैं कि जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके हों उसको आप एक दिखा सकते हैं कि हमने XYZ ब्रांड के साथ टाई अप किया है और हम उनके साथ अब ये काम कर रहे हैं, और जो भी उनका काम है जैसे बिफोर आफ्टर ही टाइप का आप दिखा सकते हैं। उसमें भी कि पहले एक ज़मीन थी जहाँ पे कुछ भी नहीं बिल्डिंग हुआ था, उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें 1 मंजिला बना, 2 मंजिला बना, 3 मंजिला बना, या जो भी उनका फिर 100% तक जब वो काम कंप्लीट हो गया है, वो 0 से लेके 100% तक का आप एक क्या कह सकते हैं, उसको टाइमलाइन कह सकते हैं कि आप टाइमलाइन वे में एक दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे काम शुरू हुआ और ऐसे ऐसे कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली हमने डिलीवर कर दिया। और तीसरी चीज़ आप दिखा सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को इंक्वायरी करनी है तो आसानी से आपसे कर सके ये सारी चीज़ें देखने के बाद, तो इंक्वायरी फॉर्म उसमें लगाया जाए और इंक्वायरी फॉर्म वर्किंग रहे, ये ज़रूर ध्यान रहे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोग इंक्वायरी फॉर्म लगाते हैं लेकिन वो काम नहीं करता है, तो कस्टमर तो इंक्वायरी कर देता है, उसे लगता भी है कि इंक्वायरी उसने कर दिया और सामने वाले के पास पहुंच गया है, पर नहीं आपकी भी उसमें गलती नहीं है कि आपके पास तो वो इंक्वायरी पहुंच ही नहीं रहती है, तो आप भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें लूप होल सिर्फ उस डिज़ाइनर या उस डेवलपर का है जिसने वो वेबसाइट आपकी बनाई है। तो ये चीज़ें आप एक थोड़ा सा ध्यान देके बनवाइए। कस्टमर टेस्टिमोनियल आप एक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए हैं या जो आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनका आप एक वीडियो टेस्टिमोनियल जरूर रिकॉर्ड कर लिए, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, छोटा सा ही रहे, बहुत बड़ा ना रहे। उनको जो भी आपके साथ एक पॉजिटिव फीडबैक या जो भी अच्छा लगा है उसको वो कुछ शब्दों में बता दें और वो वीडियो फॉर्मेट में रहे, उसको हम वेबसाइट पे लगाएंगे तो वो एक इम्पैक्ट डालेगा। जो नया कस्टमर हमारे पास आने वाला है उसको थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होगा। और वो असल में होता क्या है, रेजिडेंशियल चीज़ें ऐसी होती हैं या जो भी रियल इस्टेट रिलेटेड या घर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें इंसान थोड़ा डरता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि हम जहाँ पे जा रहे हैं काम देने वो एकदम भरोसे के योग्य है और वो ये काबिल है कि जो प्रोजेक्ट मेरा है उसको वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं या वेबसाइट आपका उस चीज़ में बिल्कुल हेल्प कर सकता है कि कैसे आप उसके सामने ये चीज़ अपना दिखा सकते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए पूरी तरीके से काबिल हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है कि जितने भी काम आपके हैं उसको अच्छे तरीके से दिखाइए और अपनी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करिए। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि एक आर्किटेक्ट के लिए वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड में कोई अगर आर्किटेक्ट है या कॉन्ट्रैक्टर है तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि उसे भी समझ में आए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या वेबसाइट का, सोशल मीडिया का यूज़ करके किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट अच्छे से कर सकता है और अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए उन लोगों को। और इस तरीके के और वीडियो के लिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि जो आगे भी वीडियोज़ आएँ, क्योंकि अब हम लोग इस तरीके के वीडियो का एक पूरा सीरीज़ बनाए हैं
अलग अलग बिजनेसेस के लिए, तो वो कम से कम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर करिए, ताकि वहाँ पे भी आपको वीडियो हमारी मिलते रहें। धन्यवाद।